किसान भाइयों नमस्कार। मैं पंजाब ज़िला पटियाला से शमशेर सिंह चौहान बोल रहा हूं और मैं आज समाजवादी पार्टी बीएसपी और बीजेपी के आपस में हुए गुप्त समझौतों कांग्रेस मुक्त यूपी भारत का पर्दाफाश कर रहा हूं कि किस प्रकार बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी डरा रखा है कि अगर कांग्रेस पार्टी यूपी में जीतेगी तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों खत्म हो जाएंगी। इसलिए बीजेपी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का 2014 से पहले यूपी में कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने के लिए गुप्त समझौता हो गया था। गुप्त समझौते की पोल ना खुल जाए इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए अमेठी और रायबरेली की सीटें 2014 में छोड़ दी थी बीजेपी के कहने पर। यानी इन दोनों सीटों पर एसपी और बीएसपी पार्टी ने कांग्रेस को वोट दिया था। बाकी सब बीजेपी के साथ हुए गुप्त समझौते के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और खास पार्टी वर्करों ने अपने प्रभावों का इस्तेमाल करके बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिए थे। इसी गुप्त समझौते की वजह से 2014 में बीजेपी की यूपी में शानदार लोकसभा चुनावों में जीत हुई थी। इसी प्रकार बीजेपी ने 2017 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी से यूपी में गुप्त समझौता कर लिया था कि 2017 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी बीजेपी की विशाल बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनवाएंगे और बीजेपी 2022 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों की मिलीजुली पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनवाएगी। उसी गुप्त समझौते की वजह से यह अफवाह फैलाई गई थी कि मोदी जी और योगी जी को यूपी में मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं क्योंकि वह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गुप्त समझौते के मुताबिक 2022 में बीजेपी ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवानी है, तो यूपी में बीजेपी की हार का ठीकरा योगी जी पर फोड़ दिया जाए और मोदी जी हीरो बने रहें। क्योंकि इनके गुप्त समझौते के मुताबिक 2022 में यूपी विधानसभा को दिल्ली और बंगाल की तरह कांग्रेस मुक्त कर दिया जाएगा और 2024 में रायबरेली में सोनिया जी को भी लोकसभा की सीट हरवाकर यूपी को पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त कर दिया जाएगा। गुप्त समझौते के मुताबिक 2022 में यूपी में बीएसपी और एसपी की सरकार बन जाएगी और 2024 में गुप्त समझौते के मुताबिक यूपी में बीजेपी लगभग लोकसभा की 70 सीटें जीतेगी। बीजेपी ने कांग्रेस के कुछ भ्रष्ट सीनियर नेताओं को अपने जाल में फंसा लिया है जिनका कांग्रेस हाईकमान पर बहुत प्रभाव है। वही कांग्रेस के नेता लोग भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में जाने से बचने के लिए राहुल गांधी को बीजेपी के कहने पर बच्चा बोलते थे और उनके खिलाफ बोलते थे और बीजेपी के कहने पर समय समय पर राहुल गांधी और गांधी परिवार को परेशान करने वाले बयान देते थे। बीजेपी इन्हीं कांग्रेस के बड़े नेताओं को अब करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस हाईकमान पर इन नेताओं का दबाव बनाकर कांग्रेस पार्टी का झुकाव मुसलमान वोटों की तरफ कर देती है और कांग्रेस पार्टी के सारे हिंदू वोट बैंक को ख़त्म कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस के इन बड़े नेताओं को करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस पार्टी को एनसीआर, सीएए और मुसलमानों हमें वोट दो के चक्कर में फंसा देती है और जो हिंदू वोटर रोजगार की वजह से और महंगाई की वजह से बीजेपी से परेशान होता है, कांग्रेस पार्टी की मुसलमानों के प्रति भावना से वह हिंदू वोट बैंक फिर बीजेपी की तरफ चला जाता है और बीजेपी, बीएसपी और एसपी और आम आदमी पार्टी के साथ हुए गुप्त समझौतों की वजह से यूपी में फिर 2019 में जीत गई थी। 2019 में गुप्त समझौते के मुताबिक यूपी में एसपी को 5 सीटें दी थी और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक यूपी, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अन्य प्रदेशों में होने के कारण बहुजन समाज पार्टी को यूपी में 11 सीटें दी गई थी। 2014 में कांग्रेस की हुई जबरदस्त हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में बनाई थी और ए.के. एंटनी की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस की जबरदस्त हार का कारण 2014 में कांग्रेस का मुसलमानों के प्रति ज़्यादा झुकाव होने के कारण हिंदू वोट बैंक का बीजेपी के पक्ष में चले जाना बताया गया था। क्योंकि हिंदू वोट बैंक कांग्रेस को जिन्ना वाली मुस्लिम लीग पार्टी समझने लगा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के वक्त
अंग्रेज़ों से हिंदुओं के लिए अलग देश की मांग की थी। इसलिए जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान मिला था और हिंदुओं को भारत देश मिला था आज़ादी में। 2014 के बाद ए एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में राहुल गांधी जी ने हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हुए मंदिरों में गए, मत्था टेका और तीनों प्रदेशों में चुनाव प्रचार किया और जीत हासिल की। इससे बीजेपी दंग रह गई कि कांग्रेस हिंदू वोट बैंक की तरफ पलट गई है और उसने कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को करोड़ों रुपए देकर फिर डील की कि वह कांग्रेस हाईकमान को गुमराह करें कि कांग्रेस दक्षिण भारत में मुसलमानों की वोट के बिना नहीं जी सकती है। और कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस के भ्रष्ट बड़े नेताओं के दबाव में आ गई और कांग्रेस पार्टी का झुकाव हिंदुओं की तरफ से हटाकर फिर मुसलमानों की तरफ कर लिया और जो हिंदू वोट बैंक बेरोजगारी और महंगाई और बीजेपी की गुंडागर्दी की वजह से नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते थे, मजबूर होकर उन्होंने फिर अपना वोट बीजेपी को दे दिया और कांग्रेस पार्टी 2019 में बुरी तरह हार गई। अभी कुछ दिन पहले ये खबरें टीवी चैनलों और अखबारों में आई कि स्विस बैंकों में पिछले 4 सालों में पैसे जमा करवाने वालों की गिनती बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी भ्रष्टाचार की कमाई स्विस बैंकों में जमा करवा रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी से डील करके कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की तरफ ले जाने के लिए करोड़ों रुपए की डील करके करोड़ों रुपए लेते हैं। उनका पैसा भी स्विस बैंकों में जमा हो रहा है। इसलिए पिछले 4 सालों से स्विस बैंकों में पैसा जमा करवाने वालों की गिनती बढ़ गई है। इसलिए मैंने किसान भाइयों को ये अच्छी तरह से जानकारी दे दी है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी बीजेपी के साथ मिली हुई हैं और ये 2024 में भी बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाएंगे। अगर आप अभी सावधान नहीं हुए तो आपको किसानों के खिलाफ 3 कानूनों को रद्द करवाने के लिए फिर 2029 का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे इस संदेश को शेयर करके सभी किसानों को बीजेपी के इस गुप्त समझौते की जानकारी दी जाए कि बीजेपी के साथ जो पार्टी भी मिली हुई है उनको वोट ना दिया जाए। जय हिंद।